प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025-26 के लिए आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश NMMS एग्ज़ाम 2021 में आया हुआ असली पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्र को सॉल्व करना परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पिछले वर्ष के पेपर से कई प्रश्न सेम टू सेम पूछ लिए जाते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो आप सभी लोग एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, पूरा पेपर आपका 180 अंक का होता है, जिसमें 90 प्रश्न आपके मैथ के होते हैं और 90 प्रश्न आपके सेट के होते हैं। मैथ का मतलब है मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी यहाँ पर आपको रीजनिंग के 90 प्रश्न मिलेंगे। इसके लिए आपको 1.5 घंटा मिलेगा। और जो बच्चे चुनौतीग्रस्त हैं, अर्थात जो किसी शारीरिक अपंगता के शिकार हैं, उनके लिए 2 घंटे का टाइम होता है। इसके अलावा शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। तो इसके लिए भी आपको 1.5 घंटे निश्चित होते हैं। लेकिन जो बच्चे विकलांग होते हैं उनके लिए जो है 2 घंटे का टाइम निश्चित होता है। अब यहाँ पर आपके निर्देश दिए गए हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हो क्या कुछ निर्देश दिया गया है। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पेपर पर। तो बच्चों, प्रथम 10 प्रश्नों के लिए निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 10 में प्रत्येक में 4 पद हैं। 3 पद किसी न किसी रूप में 1 से हैं और 1 पद अन्य तीनों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद को छांटिए और उसके विकल्प संख्या को उत्तर पत्रक पर सही प्रश्न संख्या के सामने लिखिए। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान देना है, ये प्रश्न आपके हैं वर्गीकरण से संबंधित, और इसमें आपको 4 विकल्पों में से एक विकल्प जो आपका भिन्न है उसको आपको चुनना होता है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट और दूध। तो इसमें बच्चों कौन सा सही जवाब हो जाएगा? आप सभी लोग यदि हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चॉकलेट। चॉकलेट क्या है? ये खाने वाली चीज़ है, बाकी चाय, कॉफ़ी, दूध ये पेय पदार्थ होते हैं। दूसरा प्रश्न बच्चों है माह, सप्ताह, वर्ष, समय। इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, समय। समय जो है आपका अलग हो जाएगा। वर्ष, माह, सप्ताह ये समय की इकाई होती हैं और समय जो है एक अलग चीज़ हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है माँ, मित्र, पिता और भाई। इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? माँ, मित्र, पिता और भाई। तो इसमें जो मित्र है बच्चों ये आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें रक्त संबंध नहीं होता। अर्थात माँ, पिता और भाई एक दूसरे से रक्त संबंध से जुड़े होते हैं, लेकिन मित्र जो है आपका अलग हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है गिद्ध, कोयल, गौरैया, तोता। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिद्ध। गिद्ध जो है आपका अलग हो जाएगा कि ये मांसाहारी होता है। कोयल, तोता और गौरैया ये शाकाहारी या कह लें या फिर सर्वाहारी कह लें, लेकिन गिद्ध होता है मांसाहारी, इसलिए आपका अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों दिया गया है। इसमें आप थोड़ा सा गौर करेंगे। CGO दिया गया है, फिर JPW, MHA और LSY। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर C दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर MHA यहाँ पर जो अक्षर दिए गए हैं ये आपके सीरियल से नहीं है, बाकी सभी जो अक्षर समूह दिए गए हैं वो आपके बढ़ते हुए क्रम में सीरियल से दिए गए हैं। छठा प्रश्न बच्चों दिया गया है DGJ, HLP, KNQ और PSV। इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? चलिए, इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर B दिया है बिल्कुल उनका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अंतर दिया गया है अक्षरों के बीच में, D और G के बीच में अगर आप अंतर निकालेंगे, उसके बाद G और J के बीच में अंतर निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका 3 का अंतर आएगा। यहाँ पर 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर, लेकिन इसमें आपका 4 का अंतर आएगा अक्षरों के बीच में, H के बाद और L।
एच और एल के बीच में 4 का अंतर रहेगा। इसमें आपका 3 का अंतर है, इसमें भी आपका 3 का अंतर है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन अलग हो जाएगा। 7 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है 729, 216, 512 और 196, इसमें कौन सा अलग हो जाएगा। अब इसमें आप गौर करेंगे तो 729 जो है ये 9 का घन होता है, 216 ये आपका 7 का घन होता है और 512 ये 8 का घन होता है। लेकिन जो आपका 196 दिया गया है ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये 14 का वर्ग दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 अलग हो जाएगा। 196 जिन बच्चों ने सही आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर उनका है। 8 नंबर क्वेश्चन है 72, 96, 128 और 108, तो इसका बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 128। चूँकि 128 जो है ये 12 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, बाकी जो संख्याएं दी गई हैं वो 12 से पूरी कट जा रही हैं। 12 छंग 72 हो जाएगा, 12 अट्ठी 96 हो जाएगा और 12 नवा 108 हो जाएगा। लेकिन 128 में 12 का पहाड़ा नहीं लगेगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि शेष जो आपकी संख्याएं दी गई हैं तीनों ऑप्शन में ये 12 की गुणज है, बाकी 128 12 की गुणज नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है BD 8, HC 24, GE 28 और FA 6, तो इसका बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पर अगर आप अंकों को लिख लीजिए, B का अंक होता है, B का क्रमांक होता है 2 और D का क्रमांक होता है 4, और 4 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। ऐसे ही H का होता है 8, C का होता है 3 और 8 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 3 24, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तीसरा वाले ऑप्शन में ये नियम जो है फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें क्या चल रहा है भाई, G का मान होता है 7 और E का मान होता है 5, तो 7 और 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35 और लिखा कितना है 28, इसलिए ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। चलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 लगाया है 9 का, बिल्कुल राइट आंसर आप दे रहे हैं। 10 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है 4/28, 9/54, 12/72 और 14/84, तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा 12 छंग 72 ये कट जाएगा, 12 छंग 72 कट जाएगा, 14 छंग 84 कट जाएगा, 9 छाक 54 कट जाएगा, लेकिन 4 से 28 नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने 10 का पहला आंसर बताया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4/28। चलिए रीज़न आप जान ही गए क्या रीज़न है, कि ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या पूरी कट रही है, बाकी इसमें पहले वाले ऑप्शन में नहीं ऐसा हो रहा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 17 तक जो प्रश्न दिए गए हैं वो सादृश्यता परीक्षण से संबंधित प्रश्न हैं। इसके निर्देश आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप लोग कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा। सुखी का संबंध जिस प्रकार से दुखी से है उसी प्रकार से जय का संबंध किससे हो जाएगा। तो सुखी और दुखी ये आपस में विपरीतार्थक शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, तो उसी प्रकार से जय का पराजय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जिन बच्चों ने दिया है राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि प्राचीन जिस प्रकार से नवीन से संबंध है उसी प्रकार से आरंभ का संबंध किससे हो जाएगा। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अंत, है ना। प्राचीन और नवीन ये विलोम शब्द हैं, उसी प्रकार से आरंभ का अंत हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए बहुत सही जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 करिए आप लोग, क्या होगा सही जवाब। 13 नंबर क्वेश्चन हल करना है। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि FHK GIL NPS यानी FHK का संबंध जिस प्रकार से GIL से है उसी प्रकार से NPS का संबंध किससे होगा।
तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो लिखा है F के बाद इसमें G 1+, H के बाद I 1+, K के बाद L 1+। तो ऐसे ही आप कर लीजिए, N के बाद आ जाएगा O, MN O, P के बाद आपका आ जाएगा Q और S के बाद हो जाएगा T। तो OQT आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 आंसर दिया है उनका सही जवाब है 13 का चौथा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 15F21 का संबंध जिस प्रकार से 12G19 से है उसी प्रकार से 14J24 का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पर अंकों को देख लीजिए, तो या आप केवल अक्षर को देखो तो F के बाद G आ रहा है, F के बाद G आ रहा है, मतलब 1+ हो रहा है। तो J के बाद क्या होगा, J के बाद आपका K होगा, बीच में आएगा K, लेकिन बीच में K 2 जगह है, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन नहीं बन पा रहा है। तो आप इसमें रिलेट कर लीजिए, 15 और 12 में क्या संबंध है, 3 माइनस हुआ है, 15 से 3 माइनस हो गया, तो यहाँ पर भी 14 से 3 माइनस कर लो तो 11 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि 11 लिखा है। और अगर हम 21 और 19 में संबंध कर लें तो 21 से 19 में भी 2 माइनस हुआ है, तो 24 से 2 माइनस कर देंगे तो 22 बचेगा। तो राइट आंसर आपका चौथा ऑप्शन बनेगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 दिया है उनका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिस प्रकार से 6 का संबंध 28 से है उसी प्रकार से 7 का संबंध किससे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, 15 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जिनका आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब ये बनाया कैसे गया है इसको आप देख लीजिए। देखो 6 का 4 से गुणा कर दिया गया है, तो 6 का 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 आ जाएगा। 6 का 4 से गुणा 6 चौक 24, और 24 में 4 जोड़ दिया गया है तो 28 हो गया है। सेम उसी प्रकार से इसको 7 से 4 से गुणा कर देंगे 7 में, तो 7 का 4 से गुणा करेंगे 7 चौक 28, 28 में 4 जोड़ देंगे तो 28 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर लिखा है कि टेबल को BALTE लिखा जाता है, तो फ़ोन को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ बताई थी आप सभी को क्लास में कि जब आपको अक्षर सेम दिखाई दें, यानी पहले वाले शब्द में और दूसरे वाले शब्द में अक्षर सेम हो, तो ऐसी दशा में केवल अक्षरों का क्रम बदला जाता है। तो यहाँ पर जो क्रम बदला गया है, जिस प्रकार से बदला गया है उसी प्रकार से फ़ोन में जो है क्रम को बदल लीजिए। तो देखो यहाँ पर जो टी आपका दिया गया है वो टी यहाँ पर है लास्ट में दूसरे अंक पर, और ए जहाँ पर पहले था वहीं पर ए दिया गया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। लेकिन बी आपका जो 3 नंबर पर था वो आपका पहले नंबर पर है, तो ऐसे आप कर लीजिए जो 3 नंबर वाला अक्षर है वो पहले आ जाएगा, तो हम ओ को पहले ले रहे हैं, और जो दूसरे नंबर पर अक्षर है उसको आप उसी के स्थान पर रहने दें, तो ओ के बाद एच आ जाएगा। और इसके बाद देखेंगे तो 2 अक्षर हमारे हो गए। इसके बाद जो है एल कहाँ पर है, एल जो आपका तीसरा अक्षर था लास्ट से चौथा अक्षर था वो आपका तीसरे नंबर पर आ जाता है, तो यहाँ पर इस हिसाब से एन आ जाएगा इसके बाद, ठीक। और इसके बाद जो है चौथा अक्षर आपका टी हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी टी नहीं पी हो जाएगा ना, पहला वाला अक्षर पी हो जाएगा। तो लास्ट में आपका ई आ जाएगा, इसमें बदलाव नहीं हुआ है, तो OHNPE हो जाएगा, OHNPE OHNPE ऑप्शन नंबर 3 जिन बच्चों ने दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। 17 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा। शुक्रवार का संबंध जिस प्रकार से मंगलवार से है उसी प्रकार से बुधवार का संबंध किससे हो जाएगा। तो शुक्रवार के बाद देख लीजिए कितने दिनों के बाद मंगलवार आता है, तो शुक्रवार के बाद गिन लीजिए भाई, शुक्रवार फिर आएगा शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार और लास्ट में मंगलवार, तो 4 दिन के बाद मंगलवार आया,
बुधवार के बाद 4 दिन गिन लीजिए आप। बुधवार के बाद आएगा बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो रविवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए, जिन्होंने पहला ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 20 में प्रत्येक में 4 आकृतियां हैं। संकेत समानुपात के बाईं ओर 2 पदों में जो संबंध है वही संबंध समानुपात के दाईं ओर है। अब यहाँ पर अशाब्दिक जो है परीक्षण संबंधित प्रश्न है। तो इसमें देख लीजिए, प्रश्न आकृति कुछ इस प्रकार से आपकी दी गई हैं और उत्तर आकृति नीचे दी गई है। तो कह रहा है कि पहली वाली आकृति में, पहली 2 आकृतियों में जो संबंध है वही आपकी लास्ट में 2 आकृतियों में संबंध होगा। तो इस हिसाब से आपका कौन सा सही जवाब होगा? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर देखो, पहली आकृति में एक चतुर्भुज बना हुआ था और दूसरी वाली आकृति में चतुर्भुज के ऊपर चतुर्भुज बना दिया गया, मतलब डबल आकृति बन गई ऊपर नीचे। तो ऐसे ही इसमें भी डबल आकृति ऊपर नीचे आपकी हो जाएगी। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपका देखो किस प्रकार से क्या किया गया है। पहली आकृति में दूसरी आकृति संबंध आप बनाइए, उसी प्रकार से इस आकृति को जब आप करेंगे तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। 19 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए, जिन बच्चों ने पहला ऑप्शन लगाया है उनका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। इसमें प्रश्न आकृति कुछ इस प्रकार से दी गई हैं। आप इन प्रश्न आकृतियों को देख करके उत्तर आकृति से आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो पहली आकृति में जो संबंध यहाँ पर दिया गया है 2 आकृतियों में, उसी प्रकार से आकृति नंबर 3 और 4 में क्या संबंध होगा ये बताना है। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का डी आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों ने दिया है उनका सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 26 के श्रेणी क्रम पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक श्रेणी में 1 या 2 पद लुप्त हैं जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाया गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए तथा उसकी विकल्प संख्या उत्तर पत्रक पर लिखिए। तो श्रेणी क्रम पर आधारित क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका हमने कई वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है। तो अगर आपने चैप्टर वाइज वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। और 21 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग कमेंट कीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इसमें बताइए सही आंसर क्या है। लिखा है 4, फिर 10, फिर 22, फिर 46, इसके बाद 94 और 190। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जिन बच्चों ने 21 नंबर का राइट आंसर सेकंड जवाब दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। अब इसको कैसे बनाया गया है ये भी आप जान लीजिए। यहाँ पर देखो 4 दिया गया है, 4 से 2 में गुणा किया गया है, 4 का दूना करके 2 जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर आगे संख्या लिखी है 10। ठीक, 4 दूनी 8, 8 और 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 लिखा गया। अब 10 को भी 2 से गुणा करके 2 जोड़ दिया गया है। तो 10 का 2 से गुणा करेंगे, 10 दूना आ जाएगा 20 और 20 का 2 से 20 को 2 में जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। ऐसे ही 22 को 2 से गुणा किया गया है तो 22 दूना 44, 44 में 2 जोड़ दो 46 हो जाएगा। 46 का 2 से गुणा करके 2 जोड़ा गया तो 94 आएगा। 94 को 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 190 आएगा। ऐसे ही आप बनाइए तो 190 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 19 दूना 38, 380 और प्लस 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 382। कितना हो जाएगा? 382 हो जाएगा। यानी पहली संख्या आपकी 382 हो गई। अब 382 को फिर से 2 से गुणा कर देंगे और 2 जोड़ देंगे। तो 382 में 2 से गुणा करो तो 2 दूनी 4 और 2 अठे 16 के 6, 2 तियाँ 6 और 7, 764 बना। इसमें 2 जोड़ देंगे तो 764 और 766। तो ये बन जाएगा 382 और 766। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 में। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 7, 36, 11, 13, 30, 15, 24 क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। चलिए, इसका बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 में।
तो श्रेणी क्रम पर आधारित प्रश्न बच्चों इसी प्रकार से आते हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका सवाल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या किया गया है, यहाँ पर दो श्रेणी चल रही हैं। 7 और 11 में 4 का अंतर है और 11 और 15 में 4 का अंतर है, नहीं 4 4 प्लस हो रहा है यहाँ पर। तो अगला यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन मार्क पर आ जाएगा 4 प्लस करके, यानी 7 में 4 जुड़ा तो 11 हुआ, 11 में 4 जुड़ा तो 15 हुआ, 15 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 15 में 4 जुड़ेगा तो 19, तो पहले वाले क्वेश्चन मार्क की संख्या मिल गई 19। अब इसके बाद देखो 36 और 30 में क्या संबंध है, तो 36 से 30 हुआ है अर्थात 6 माइनस हुआ, 6 घट गया, तो यहाँ पर 6 घट गया। उसके बाद 30 से 6 घटा तो यहाँ पर 24 हो गया, फिर से 6 माइनस हुआ, तो अगली बार भी 6 माइनस हो जाएगा, तो 24 से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो दूसरे वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 19 और 18 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, तो बिल्कुल सही जवाब है 22 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए 22 का ए ऑप्शन सही है। 23 नंबर क्वेश्चन हल कीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 दिया गया है, 6 है, 10 है, 18 है, 34 है और 66 है। चलिए इसमें क्या हो जाएगा सही जवाब। तो इसमें देखो बच्चों किया ये गया है, 4 में 2 जोड़ा गया है, तो 4 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 में 4 जोड़ दिया गया है तो हो गया 10, 10 में 8 जोड़ दिया गया तो 18 हुआ है, ठीक। और उसके बाद 18 में 16 जोड़ दिया गया तो 34 हुआ। मतलब यहाँ पर आपका जो अंक हैं वो दुगने हो रहे हैं, पहले 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, तो अगला 16 जुड़ेगा, फिर 32 जुड़ेगा, तो 34 में 32 जोड़ देंगे तो 66 हो जाएगा। अब 66 में 32 दूना 64 जुड़ेगा, 66 में 64 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 4 10 का 0 और 6 6 12 और 13, 130 आपका क्वेश्चन मार्क पर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। चलिए 130 बिल्कुल सही जवाब इसका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग हल कीजिए। BYCXDWEVFU, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर बन रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन नंबर सी इसका बन रहा है बिल्कुल सही जवाब। GT इसका आंसर जो है आएगा। अब ये कैसे बना देख लो भाई, यहाँ पर देखो अगर हम B और C का संबंध निकालें तो B के बाद C के बाद D, D के बाद E के बाद F, तो F के बाद G आएगा। क्या आएगा, G आएगा। तो G है बच्चों 2 ऑप्शन में, एक तो तीसरे में है तो दूसरे में है, तीसरे में है 2 और पहले में है, तो इससे हमारा कंफर्म नहीं होगा, दूसरा वाला अंक भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो y से 1 माइनस हुआ तो x आ गया, मतलब y से पहले x आता है, x के पहले w आता है, w के पहले v आता है, v के पहले u आता है, तो u के पहले कौन सा आएगा, u के पहले आएगा t, तो t u यानी t मतलब g और t इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि A B D G K और फिर आगे जो है कौन सा अक्षर होगा ये बताना है। तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही जवाब है। पी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब ये कैसे आया ये भी आप लोग जान लीजिए। इसमें देखेंगे तो क्या किया गया है, पहले 1 प्लस हुआ, फिर 2, फिर 3 प्लस 4, फिर 5 प्लस हुआ है, तो ऐसे कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो ए के बाद बी में 1 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 4 का अंतर, तो अगले में 5 का अंतर कर दो, के बाद पी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है 4 16 36 64, तो 4 16 36 64, तो ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपको पूर्ण वर्ग संख्याएं दिखें नियम लगा दो। तो देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा पहले, फिर आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सम संख्याओं का वर्ग
चल रहा है ना। तो अगला हो जाएगा 10 का स्क्वायर और नेक्स्ट हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने 26 का पहला ऑप्शन दिया है उनका सही जवाब है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30 तक कुछ समस्या आकृतियाँ बनी हैं जिनके आधार पर जो है आंसर आपको देना है। यहाँ पर भी आपकी अशाब्दिक तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न है और इन प्रश्नों को हमने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हल कराया हुआ है। तो बता दीजिए भाई इसका 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है उनका सही है। कैसे हुआ है ये आप देख लीजिए। इसमें जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज बने हुए हैं, यहाँ पर प्लस के निशान है और आगे अगर देखें तो यहाँ पर जो है इधर जो है आपके चतुर्भुज हैं और इधर पर आपके जो है चतुर्भुज में प्लस के निशान बने हुए हैं। अब तीसरी वाली आकृति में फिर से जो है आपको ये जो पहली वाली आकृति है वो रिपीट हो रही है तीसरी वाली आकृति में। तो तीसरी वाली आकृति में रिपीट हो रही है लेकिन प्लस के निशान जो नीचे थे वो ऊपर चले गए हैं, ठीक। और इसी प्रकार से दूसरी वाली जो आकृति है वो चौथी में रिपीट हो रही है लेकिन जो दाहिने वाले चित्र हैं वो आपके बाईं तरफ खिसक रहे हैं। तो ऐसे ही जब तीसरी वाली जो आकृति आएगी तो वो इसकी पलट जाएगी, मतलब सीधी आपकी हो जाएगी। मतलब जो आपकी तीसरी वाली आकृति दी गई है तीसरे नंबर वाली वो आपकी पाँचवीं में रिपीट हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं नहीं, पहली वाली पाँचवीं में रिपीट हो जाएगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। यानी पहली वाली आकृति पाँचवीं में रिपीट हो जाएगी और जब तीसरी वाली ये होगी वो आपकी छठी में रिपीट होगी जाके। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे इसको। 28 नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया गया है और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका सही जवाब है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 28 का दूसरा ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों दिया गया है। 29 नंबर प्रश्न में सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए त्रिभुज के अंदर वृत्त के अंदर त्रिभुज है, फिर जो है त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज आ रहा है, फिर चतुर्भुज के अंदर पंचभुज आ रहा है, फिर आपका पंचभुज के अंदर अर्धवृत्त आ गया। तो अगली आकृति में क्या होगा, तो अर्धवृत्त के अंदर जो है पूरी आकृति आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ सही होगा 29 नंबर में। चलिए 29 का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों। इस प्रश्न में कौन सा सही जवाब हो जाएगा। पहले आपका देखो 2 कोने वाली आकृति बनी, फिर 4 कोने वाली बनी, फिर 8 कोने वाली, फिर 16 कोने वाली। तो नेक्स्ट में आपकी 32 कोने वाली आकृति बनेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब है। चलिए 30 का बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने 30 का तीसरा जवाब दिया है उनका राइट आंसर है। तो बच्चों हमने जो है आज की वीडियो में 30 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराया है और नेक्स्ट वीडियो में 60 तक के प्रश्न हो जाएंगे और तीसरे भाग में जो है मैथ पेपर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।